हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के प्रश्नावली 12.B के सवाल नंबर 3 और 4 की। तो दोस्तों आज सवाल नंबर 3 की चर्चा करेंगे कि सवाल थोड़ा सा आपका बड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे। हालांकि थोड़ा सा यहाँ जो प्रश्न में देख पाएंगे हल्का हल्का आपको दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज करिएगा, अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कहानी छोटी सी मैं आप लोग बता दूंगा। वहां साफ आपको फिगर दिख रहा होगा, ये बना हुई आकृति है और सिंपल यहाँ से दो क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पूरा जो आपका बना हुआ रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई बताइए। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से कि इस रास्ते का पूरा बताइए क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में ऐसे देखने पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है ऊपर की दी हुई आकृति में दौड़ने का एक पथ दर्शाया है। यानी यह एक प्रकार से एक ग्राउंड का ये दौड़ने वाला जो है एक हिस्सा बनाया गया और यहां से दौड़ने का ये ग्राउंड है। कह रहा है इसमें कि जो है जिसके बाएं और दाएं, यानी बाएं और दाएं का दोस्तों क्या अर्थ है, इस वाले के इधर और इस वाले के इधर, यानी बाएं और दाएं जो दिख रहा है आप लोग को वो साफ साफ दिख भी रहा है और प्रश्न आपको कह भी दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिखा है कि बाएं और दाएं अर्धवृत्त है, तो सिंपल दिख रहा है आप लोग को कि अर्धवृत्त इधर भी है और अर्धवृत्त आपका इधर भी है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि जो अर्धवृत्त है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी दोस्तों इसका अर्थ कह रहा है आपसे कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, रेखाखंड जो ऊपर बने हुए हैं, इनके और इनके बीच की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी आपको दिया है कितना, 60 मीटर। ठीक, सवाल को केवल बेहतरीन तरीके से आप अगर समझ जाते हैं तो आई होप दैट 100% आप एकदम 1 भी परसेंट का आपको जो डाउट नहीं रहेगा, आसानी से लगा जाएंगे। ठीक, इसलिए कोशिश रहे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सवाल को समझने के लिए। ठीक, चलिए कह रहा आपसे कि जो है 60 मीटर है, कह रहा तथा उनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है। 106 मीटर का क्या अर्थ है, जो रेखाखंड बना हुआ है। और रेखाखंड का दोस्तों यहाँ साफ साफ अर्थ ये कह रहा है कि मान लीजिए सपोज दैट यहां से लेके और यहां तक एक आपका इसके इधर अर्धवृत्त होगा, इसके उधर जाते हैं तो मान लीजिए यहां से लेके और यहां तक ये आपका क्या होगा, एक अर्धवृत्त होगा। ठीक, तो क्या होगा, अब कह रहा है आपसे कि यहां से लेके और यहां तक ये दूरी, इसको कह रहा है अपनी भाषा में कि ये बना हुआ एक क्या है, रेखाखंड है और इसकी दूरी दोस्तों दिया हुआ 106 मीटर। तो ये आपका 106 है, तो इसके ऊपर वाला जो बना हुआ है वो भी आपका 106 होगा। सर ऊपर वाला भी देखेंगे तो यहां भी आपका सिंपल कितना होगा, 106 ही होगा, ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों। ठीक, तो ये नीचे भी 106 तो ऊपर भी 106। क्लियर। चलिए आगे का कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 106 मीटर लंबा है यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। यानी इसके अंदर को छोड़ के बाहर वाले हिस्से की बात करेंगे तो कह रहा है इसके और इसके बीच की दूरी दोस्तों ये दिया आपको 10 मीटर। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 मीटर, तो 10 मीटर ऊपर भी होगा और इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे भी आपका 10 मीटर नीचे भी होगा। ठीक, यानी अगर मैं कह दूं आपसे कि नीचे ऊपर से लेके और नीचे तक की टोटल दूरी क्या होगी, तो टोटल बीच का आपका कितना है 60 और वो आपका 10, 60 10 70 और 10 ये कितना होगा आपका 80। यानी ऊपर से लेके नीचे तक का, यानी यहां वृत्त का व्यास की बात कर ली जाए तो एक वृत्त का व्यास दोस्तों आपका 80 मीटर हो जाएगा और दूसरा जो वृत्त होगा आपका उसका तो सिंपल 60 ही रहेगा। क्लियर, क्योंकि देखिए एक वृत्त आधवृत्त ऐसे बन रहा है और दूसरा एक ऊपर से ऐसे बन रहा है, तो इस वाले का जो व्यास होगा वो आपका होगा 60 मीटर और जो ऊपर से बन रहा है आपका तो 60 और 10 जोड़ेंगे 70 और नीचे भी 10 जोड़ेंगे आपका 80। यानी बड़े वाले वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 80 आपके किसमें मीटर का। क्लियर, ये घटना बाद में मिलेगी करने के लिए, तो मैं पहले से आपको समझा रहा हूं कि ऐसा नौबत आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो कह रहा है उसको सुना जाए। कह रहा है 10 मीटर चौड़ा है। क्लियर, चलिए आगे। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई क्या आपकी दूरी। आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा इस तरह जो दिया हुआ आपका ये टोटल दूरी कितनी होगी, और इस पूरे दूरी को निकालने का दोस्तों क्या अर्थ है, सिंपल
मैं अगर यहाँ अगर बताना चाहूँ आप लोगों को थोड़ा सा अगर नाम दें तो आई होप दैट बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम पी है, इसका नाम कर देते हैं क्यू, ये आपका मान लीजिए आर है और ये आपका सपोज दैट क्या आपका एस। क्लियर, ये हो गया पी क्यू आर और एस। तो आपको क्या करना है, अगर मैं सीधे डायरेक्ट अगर लगाने की जो है कोशिश करूं कि सवाल जितना बड़ा करिए आप घबरा जाएंगे, इससे मैं 60 तरीके में इस सवाल को लगाता हूं। आप सीधे लीजिएगा कि पथ के आंतरिक, ये तो आपकी इच्छा हो तो मैं नाम जिस तरह से दिया उसको लिख भी सकते हैं। तो कैसे तब लीजिएगा, माना सर माना P और Q इक्वल टू 106 मीटर। ऐसा ही वो ऊपर भी होगा, ऊपर क्या होगा दोस्तों आपका अगर नाम दिए हैं तो R और S इक्वल टू 106 मीटर। और ऐसी जो चौड़ाई दिए क्या आपका PS इक्वल टू आपका कितना दिया 60 मीटर। और उसके उधर जो बनने वाला है उसका नाम है Q और R और इसकी माप क्या होगी दोस्तों, इसकी माप सिंपल होगी कितना 60 मीटर। क्लियर। अब इसके ऊपर बना हुआ एक है वो 10 मीटर का, इसके नीचे बना हुआ 10 मीटर का, उसको खास अगर नाम नहीं देंगे तब भी आपका काम वैसे चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, पहले सीधे लिखिएगा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्या लिखेंगे, लिखिएगा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, क्या लिखेंगे, के अनुदिश एक पूरा चक्कर करने में, पूरा चक्कर लगाने में क्या दोस्तों, लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, चलिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला कुछ नहीं, सिंपल यहाँ लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक है दोस्तों यहाँ नीचे देख पा रहे आप लोग, ये आपकी दूरी ये कितना है सर, यहाँ पे PQ है, PQ में और क्या जोड़ लिया जाए दोस्तों, ऊपर की जोड़ लीजिए, क्या नाम उसका सर S और आपका R। ठीक, एस आर। अब इसके बाद दोस्तों यह बना हुआ है आपका ये अर्धवृत्त, कितना है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त यहां भी है आपका और अर्धवृत्त यहां भी है, समझा, अर्धवृत्त आपका यहां भी है और अर्धवृत्त आपका यहां भी है। तो यहां क्या करेंगे आपको दिख पा रहा होगा, सिंपल सर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एक बनेगा आपका यहां से, एक यहां है आधा और आधा आपका यहां है। ठीक, तो क्या करेंगे सर, इसको भी ऐड करेंगे परिधि को, इसके भी परिधि को ऐड कर लेंगे और इसके भी परिधि को ऐड कर लेंगे और दोनों परिधियों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद इन लंबाइयों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक, चलिए पहले टोटल कहा जाता तो दोस्तों टोटल होता तो दोनों अर्ध है और दोनों अर्ध होने का मतलब क्या सर, ये भी आपका आधा है ये भी आपका आधा है, तो 2 और गुणे 1 कितना 2 और गुणे 1/2 आधा है। और पूरा रहता तो क्या लेते हम लोग, सही पूरा रहता तो पूरा अर्धवृत्त के लिए 2πr लिखते, केवल यहाँ भी आधा है और यहाँ भी आधा है तो आधा 1 हो जाएगा। और एक होने का क्या अर्थ दोस्तों, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंपल, और यूज करना हो तब सर क्या लिख सकते हैं सॉरी 2 और गुणे, बात वही होगी आपका 2 है, एक इधर है एक उधर है, आधा बना हुआ था 1/2 और 2 और पाई किसके आपका सिंपल 2πr के। अब यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से लिखेंगे सर PQ का मान, तो यहां से P और Q का मान दिया आपको 106 और प्लस SR का माप जो है दोस्तों दिया हुआ है 106 और प्लस 2 और गुणे, ये आपका पाई R है तो पाई का मान 22/7। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ R पूछ रहा है आपसे, और R पूछने का क्या अर्थ है, R किस तरह से निकालेंगे, सिंपल, यहाँ R निकालने के लिए आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है आपकी 60 मीटर, यानी यहां भी 60 मीटर होगा, यानी 60 मीटर इसका व्यास होगा। तो यहां से इसका आधा लेंगे त्रिज्या के लिए तो 60 का आधा कितना होगा 30, यानी यहां लिखेंगे सिंपल आप क्या 30। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे सिंपल जोड़ लीजिए, 106 में 106 जोड़ेंगे कितना आएगा सर 6 6 12, यानी 200 यहाँ आएगा आपका 12 प्लस ये क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना के आपका 44 और गुणे 30 और बटा में कितना आपका 7, यानी यहां से करेंगे तो आएगा 212 प्लस 4/3 12 और ये आपका 4/3 12 कितना आपका 1320 और बटा में दोस्तों कितना आपका 7। ठीक है, चलिए अब इसका सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 7 दूना के आपका 14, 7 एकम 7 1 8, 7 दूना के 14, 1400
84 और प्लस सिंपल 1320 और बटा में कितना 7। ठीक, ऐड करेंगे जो आया वही आंसर। चलिए सर 4 में 0 जोड़ेंगे आपका सिंपल 4 आएगा। इसके बाद दोस्तों 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 2 10 और 10 को सिंपल क्या लेंगे आप लोग 0। फिर बाद 4 और 3 7 एक हासिल कितना होगा आपका 8 और 1 कितना आपका 2 बटा में कितना सिंपल 7 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, बस ये सवाल नंबर 1 आपका लग गया। क्या पूछा था आपसे, पूछा था कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर जो है लगाने में चली गई दूरी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2804 बटा में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा आपके फिगर का सवाल नंबर आपका 1। क्लियर। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 है, थोड़ा सा लॉजिक है और थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, बड़ी आसानी से आपका आ जाएगा क्या सो जो निकालने वाले पथ का क्या हमारा क्षेत्रफल। ठीक, चलिए तो यही पास में आपके लगा देता हूं कि यहां से निकालेंगे आप क्या कि जब पथ का क्षेत्रफल तो क्या होगा। तो दोस्तों पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 आकृति दिख रही होगी। पहला यहां से दिख रहा है, यहाँ पे ये आपके क्या है यहां से बने हुए 2 एक प्रकार से, एक यहाँ नीचे का एक यहां से बनाएंगे आपका, तो एक यहां से एक आयत बनेगा। ठीक इसके ऊपर भी एक आयत बनेगा। ठीक इसके बगल में देखा जाए तो एक अर्धवृत्त बनेगा और ठीक इसके बगल में भी एक क्या बनेगा आपका अर्धवृत्त। तो पहले आप इसके और इसके यानी दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को आसानी से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए क्या करेंगे तो पहले लीजिएगा वृत्ताकार भागों का या रास्तों का भी लिख सकते हैं। वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे सिंपल दोस्तों आप देख पा रहे हैं अर्ध है और अर्ध का अर्थ हो गया कि दोस्तों यहां से आपका यहां भी आधा बना हुआ है और उधर भी क्या आपका आधा। तो क्या लिखेंगे सर लिखेंगे सिंपल 1/2 और यहां से आपका लिखा है पाई स्क्वायर और ऐसे एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो क्या करें सिंपल सा लेते हैं 2 है क्या है 2 और गुणे और दोनों अर्धवृत्त यानी 1 कितना आपका 2 और पाई स्क्वायर। तो इसमें 2 r बनेंगे क्योंकि इसकी कहानी अंदर करनी है। तो इसके बनने का क्या अर्थ है इसके का अर्थ है कि एक त्रिज्या आपकी कितनी होगी ये पूरा व्यास है 60। यही बस लॉजिकल चीजें हैं, बस इतनी कहानी को समझ जाएंगे तो लगा लेंगे। इसके अंदर का बनेगा एक टोटल व्यास है 60 तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 30 और यहां से मैंने बताया आप लोग शुरू में समझाया था कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 80 होगा और ये 80 यानी बड़े वाले वृत्त का व्यास 80 यानी इसकी त्रिज्या 40 होगी। कितनी होगी 40। तो क्या करेंगे बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को निकाल देंगे। लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे आप सर लिखेंगे एक सिंपल यहां पे और लिखना चाहे तो आप लिखते हैं पाई पहले के लिए r1 का स्क्वायर और इसके बाद माइनस पाई r2 का क्या स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो छोटा वाला करके पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल पाई को कॉमन लीजिएगा और यहां जाएगा आपका r1 का स्क्वायर माइनस r2 का क्या स्क्वायर। जब यहां पाई को पाई लिखेंगे तो r1 के स्थान पे दोस्तों r1 के स्थान में जो 80 का आधा 40 होगा तो लिखेंगे यहाँ पे 40 का स्क्वायर और माइनस r2 के स्थान में दोस्तों कितना होगा सिंपल आपका जो टोटल था 60 तो 60 का आधा छोटी वाली त्रिज्या कितनी होगी तो 30 का क्या लिख देंगे सिंपल स्क्वायर। तो यहां से होगा आपका पाई का मान 22/7 और गुणे एक फार्मूला आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दोस्तों इसका क्या अर्थ है 40 और प्लस 30 एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक यानी 40 माइनस 30 आपका एक कोष्टक में। ठीक तो क्या होगा यहां से आपका आएगा 22/7 और गुणे 40 में 30 जोड़ेंगे आपका आएगा 70 और गुणे ये दोस्तों आपका 40 में 30 गया कितना आएगा 10। ये लगाने का एक 60 तरीका है आप चाहें तो 40 का वर्ग करके फिर 30 का वर्ग करके घटा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो 7 से आपका 7 क्या होगा कैंसिल तो अब ये आएगा आपका 22 0 इसमें का और 0 इसमें का यानी 2200 क्या आएगा दोस्तों आपका मीटर का सिंपल क्या स्क्वायर 2200 मीटर स्क्वायर। ठीक ये क्या आ गया ये आपका इधर का और इधर का दोनों तरफ के अर्धवृत्ताकार भाग का जो क्या निकाल दिया हम लोग क्षेत्रफल। ठीक तो अब दोस्तों थोड़ा सा जो है जगह थोड़ी सी कमी होगी इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ मिटाता हूं ऊपर का जो कि कुछ खास है नहीं ये इंपॉर्टेंट कहानियां।
ठीक है, मुझसे पथ का क्षेत्रफल पूछा है, तो इससे पहले इसको थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिटा लेते हैं हल्का सा, इसके बाद जो है आप लोग ये नीचे से अपने प्रश्न को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये बने हुए नीचे आपका एक हिस्सा एक है, एक ऊपर है, साइज दोनों की सेम, यानी क्या, आयताकार भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे आप, सर आयताकार भाग का क्षेत्रफल। और दोस्तों देख पा रहे हैं आयताकार भाग भी नीचे भी एक है और ऊपर है, यानी 2 है, तो क्या होगा सर 2 गुणे कोष्टक में एक आयत के लिए क्या लगाते हैं, सही लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और गुणे क्या लिखेंगे आप लोग, सिंपल चौड़ाई। तो 2 को 2 और गुणे लंबाई कितनी है दोस्तों 106 और चौड़ाई आपकी कितनी है 10। ये चौड़ाई कितनी है रास्ते की 10, तो क्या आएगा सर आएगा 2 और गुणे इसमें गुणा कर देंगे 106 में 10 से, तो दोस्तों सिंपल आपका आएगा 1060, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 दुना के आपका सिंपल 12 और 2 एकम कितना होगा आपका 2, यानी यह आएगा क्षेत्रफल 1220 मीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, बस आपका आंसर। अब लीजिएगा पथ का क्षेत्रफल क्या आएगा सर, पथ का क्षेत्रफल बराबर 2120 प्लस ये नीचे कितना है आपका ये सर 2200, दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, फिर आपका आएगा सिंपल 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे आपका दोस्तों आएगा 3, और फिर इसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे आपका आएगा 3, और फिर 2 2 कितना होगा आपका 4, तो ये आपका आएगा आंसर जो है 4320 मीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, ये रहा सिंपल आपका आंसर 4320 मीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों सवाल एकदम छोटा है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप आई होप दैट आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, ये आपका सवाल नंबर रहा आपका 3, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वीडियो आपका थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो गया है। तो अब अगले जो है प्रश्नों की जो है चर्चाएं मैं अगले वीडियो में करूंगा, तो आई होप दैट आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।